अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अहम इस्तीफे आए हैं अदलिया के जानिब से, उसके बाद असरात ओवरऑल क्या होंगे, क्या 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद केपी का अमन जिरगा हुआ, उसका एलामिया सामने आया, हासिल हसूल क्या है, वो कितना इम्प्लीमेंटेबल है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर जिक्र करेंगे। आखिर में क्रिकेट तो हो रही है, चाहे जितना भी भारत को नागवार गुजरे, भारत जितना भी पाकिस्तान की क्रिकेट का रास्ता रोकने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान में आज के दिन पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। ये हफ्ता बड़ा हंगामा रहा लेजिस्लेशन के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम तमाम ऐवानों से पास करा ली। उसके नतीजे में इस्तीफे सामने आए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब ने इस्तीफा दिया। इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा क्विकली अगर हम नजर डालें पड़ोसी मुल्क के अंदर, और वो बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेरे सामने बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए। मोदी ने बिहार के इलेक्शन के लिए जिस तरह से कैंपेन की, जिस तरह नफरत को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट किया, और बिहार के इलेक्शन से 12 घंटे पहले दिल्ली के अंदर एक बम धमाका होता है। और उस वक्त वहां पर भारत के अपने ही तज्जियाकार और पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि इसकी टाइमिंग, इसका तरीकेकार ये बहुत मशकूक है। इलेक्शन से एक दिन पहले जब इस तरह धमाका होता है तो क्या मोदी सरकार को इससे फायदा होता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत की अपनी ऑपोजिशन और ओपिनियन मेकर्स कह रहे हैं। जरा सुनिए। ब्लास्ट के बाद कोई वहां पर गड्ढा नहीं हुआ। अमूमन जब आईडी ब्लास्ट होता है तो गड्ढा हो जाता है, गड्ढा नहीं हुआ है। जो लोग इंजर्ड है या जिनकी डेथ हुई है उनके बॉडी पर कोई कील या तार नहीं है। With the BJP-led NDA's landslide victory in Bihar, terror outfits feel that the recent attack on the Red Fort helped the BJP win. Now these outfits are demanding one nation, one election to better execute their plans. India undergoes elections almost every 3 months, making it difficult for terrorist organizations to find suitable dates for their attacks, which according to them indirectly helps the BJP. Seeing one nation, one election as the only solution, a terror outfit leader has requested opposition parties in India to support the proposal. राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? A shocking statement from Congress MP Pradyut Bordoloi has sparked outrage. The Assam leader has claimed that the Delhi bomb. और उसके बाद अगर हम आज नताइज पे नजर डालें तो जो कुल नशिस्तें थी 243, उसमें से जो मोदी का इत्तेहाद है एनडीए, उसने 243 नशिस्तें हासिल की हैं। में से 204 नशिस्तें हासिल की हैं। जो ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद है, इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है, आप देखें कि वो काफी पीछे है मोदी के इस इत्तेहाद एनडीए के मुकाबले में। सो ये जो इलेक्शन के हवाले से और उससे पहले होने वाली दहशतगर्दी के बारे में इंडिया की अपनी इंटेलिजेंसिया ही और अपोजिशन लीडर ही सवाल उठा रहे थे, उसका हमने देखा कि आज इलेक्टोरल रिजल्ट्स के अंदर झलक नजर आई। लोगों ने खौफ के ऊपर, मोदी के दहशतगर्दी कार्ड के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के कार्ड के ऊपर वोट दिया है। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद आईनी माहिरीन जिनके इस्तीफे और जजेस के इस्तीफे के बाद ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से ये हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को रीशेप करेगा। कल हमने देखा कि जो इस्तीफे सामने आए उसके बाद जो आईनी अदालत है उसने अपनी शक्ल उठा ली है, उसने अपनी शक्ल इख्तियार कर ली है। 6 जजेस का नोटिफिकेशन हो भी गए हैं। बड़े इस्तीफे क्या इसके अलावा और भी मुतवक्के हैं, ये भी जमागोइयां हो रही हैं। जो इसके ऊपर मुख्तलिफ कानूनी राय रखने वाले आईनी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, क्विकली आपको हम बताते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब वो कहते हैं कि क्या जजेस को यह हक हासिल है कि वो पार्लियामेंट पर इस तरह तनकीद करें। शाइख उस्मानी साहब समझते हैं कि जजेस का काम यह होता है कि पार्लियामेंट की जानिब से बनाए गए कानून को नाफिज करे, चाहे गलत हो या सही हो। हसन रजा पाशा साहब के मुताबिक अदलिया 2 बहुत अच्छे जजों से महरूम हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह मुतवक्के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, मगर जल्दबाजी में उनसे कुछ ऐसा हो गया कि उनसे बतौर चीफ जस्टिस गुरेज किया गया। रियासत अली आजाद साहब रुकन इस्लामाबाद बार काउंसिल कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोशिश की कि वो अदलिया के अंदर ही आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन जब उन्हें अंदर से कोई हिमायत नहीं मिली तो बजाहिर उन्हें यह फैसला करना पड़ा। वो समझते हैं कि इन 2 इस्तीफों के बाद पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पर एक गुफ्तगू होगी कि आखिर पाकिस्तान में 26वीं 27वीं आईनी तरमीम क्या है और जजेस इस्तीफे क्यों दे रहे हैं।
अशर उसार साहब कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म को हटाने से कोई आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ था तो 2 जजेस के इस्तीफों से भी कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। आबिद साकी कहते हैं कि सीनियर वकील आबिद साकी के मुताबिक इन दोनों जजेस के पास इस्तीफों के अलावा शायद कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और उन्होंने गालिबन एक बेहतर फैसला ही किया। सलाहुद्दीन अहमद साहब जो माहिर कानून हैं वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान और अदालती निजाम के लिए गम का मौका है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे जजेस मुस्ताफी हुए हैं। ऐसा मुल्क कोई मुल्क नहीं होता जहां आजाद अदलिया ना हो, और जहां आजाद अदलिया ना हो वहां सियासी जमातों का वजूद खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, रहनुमाई जमीयत उलमा इस्लाम फे के। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का।